हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे एंड हैप्पी होंगे। गाइस, मैं आपके साथ स्टोरी शेयर कर रही थी बॉस फॉल इन लव विद हिज एम्प्लॉय, जिसको हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि ईबो जो है जान को रेस्टोरेंट लाता है, जिसके बाद वो जो है उससे कुछ कहना चाहता है लेकिन वो कह नहीं पा रहा होता। अब आगे देखते हैं बाकी पार्ट्स की लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लगती हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस मत करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरा दूसरा चैनल भी है, उसकी लिंक जो है आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और कम्युनिटी टैब पे भी मिल जाएगी। वहाँ पे भी वहाँ पे जो स्टोरी है वो भी अपडेट हो चुकी है, आप जाकर वो भी चेक कर सकते हैं। और आई एम रियली सॉरी कि मैं अपडेट बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरी फ्रैक्चर की वजह से बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है। तो फिर मैं जब रिकॉर्डिंग करती हूँ तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती और मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इवन मैंने कल जो है रिकॉर्ड किया था, पूरे 47 मिनट का रिकॉर्ड किया था वीडियो बॉस फॉल इन लव विद हिज एम्प्लॉय का, लेकिन उसमें जो है वो मुझे पसंद ही नहीं आई। फिर उसकी जो है रिकॉर्डिंग मुझे पसंद ही नहीं आई, तो फिर मैंने वो डिलीट ही कर दी। तो आई एम सॉरी कि मैं अपडेट नहीं कर रही थी। तो मैंने सोचा कि मैसेज भी आ रही है कि आप अपडेट क्यों नहीं कर रही हो, बहुत ज़्यादा लेट कर रही हो आप। इससे अच्छा कि स्टोरीज ही मत बोलो, क्योंकि आप सबकी जो है कंप्लेंट्स जो है वो मुझे पता है कि मेरी गलती है कि मैंने स्टोरी कब की शुरू की और कितना टाइम हो गया, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हूँ मैं और अपडेट भी नहीं कर रही हूँ। आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मुझे जो है मेरी केयरलेस की वजह से जो है आप लोगों को इतना ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है। आई एम रियली सॉरी। अब से जो है मैं अपडेट करूँगी। हाँ, मेरी थोड़ी सी जो है आवाज़ के साथ थोड़ा बियर कर लेना, क्योंकि मेरी आवाज़ जो है बिल्कुल भी सही रिदम में नहीं जाएगी और कहीं पे कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जो है चोट लग गई है और अभी जो है मुझे बिल्कुल फुल रेस्ट है और मैं खुद भी बोर हो जाती हूँ एक ही जगह पे बेड पे पड़े पड़े। तो इस वजह से जो है आप प्लीज़ थोड़ा सा बेयर कर लो मेरी आवाज़ के साथ, जब तक मैं थोड़ा बहुत पेन जो है वो रिलैक्स हो जाएगा, मतलब ठीक हो जाएगा। तो चलिए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। और थैंक यू अब्दुल्ला, कुछ गेमर, आरजे गेमर और कंचना और भी बहुत सारों ने मेरी तबीयत के बारे में पूछा था। और थैंक्स अ लॉट, आप लोगों ने इतना सब बोला था। आपने कहा था कि मैं रेस्ट कर लूँ, हाँ मुझे पता है। उसके बाद भी बहुत टाइम हो गया, उसके बाद भी आप लोगों ने मैसेज की थी। थैंक यू। आप लोगों को मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो है अब से ध्यान रखती हूँ और हमेशा रेस्ट ही करती हूँ। तो थैंक यू मुझे इतनी क्यूट कमेंट्स करने के लिए। और आप टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। हाँ, थोड़ा बहुत पेन होता है तो वो बेयर हो सकता है। तो आप जो है मुझे भी आप लोगों का सोचना चाहिए और अपडेट करनी चाहिए। तो चलिए स्टोरी की तरफ बढ़ते, बातें बहुत हो गई। तो इबो जो है वो जान से बोलता है कि जान मुझे तुमसे कुछ कहना था। तो जान बोलता है बोलो। तो इबो जो है वो बोलता है तो जान जो है वो चिल्ला के बोलता है, या तो बोलो या तो मत बोलो, मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा हूँ, कब से मैं देख रहा हूँ अब बोलना कुछ चाह रहे हो, बोल क्यों नहीं रहे हो। क्योंकि जान जो है उसे पहले से ही बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आ चुकी थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है और यहाँ से उसे पका रहा है ईबो। और ईबो को नहीं पता है कि जान इतना गुस्सा क्यों हो रहा है, जो इतने ज़्यादा उसकी हमेशा बातें सुनता रहता है, उसकी हमेशा कंप्लेन सुनता रहता है चुपचाप, और वहाँ से क्यूट स्माइल देके वहाँ से चला जाता है। और अब ये इतना गुस्सा क्यों कर रहा है। तो ईबो जो है वो ज़ोर से अपनी सांस लेता है, आंखें बंद करता है और फिर वो बोलता है, जान आई लाइक यू, नो आई लव यू। तो वो अपनी आंखें बंद के एक ही सांस में ये सब बोलता है। तो जान जो है उसे समझ में नहीं आता, थोड़ा बहुत उसे समझ में आता लव लाइक, उसे ये 2 वर्ड समझ में आता, लेकिन उसने एग्जैक्टली क्या बोला था ईबो ने उसे समझ में नहीं आता। तो वो बोलता है, क्या आप प्लीज रिपीट कर सकते हैं। तो ईबो जो है वो मन में बोलता है, इतनी हिम्मत करके तो एक बार बोला था, अब तुम क्या चाहते हो बे, कितनी बार बोलूं, एक ही बार तो बोलना होता है ना, पहली बार मैं बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ। वो मन में यही सब बोल रहा होता है। तो जान जो उसे उसके थॉट से बाहर निकालते बोलता है, प्लीज़ ईबो क्या तुम फिर से बोलना चाहते हो, मुझे समझ में नहीं आया तुमने क्या बोला, प्लीज़। तब जब वो
विंग मतलब कि जब वो जान की ऐसे बातें सुनता है कि प्लीज़ उसे वो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो वो जो है वो फिर आराम से बोलता है, एक्चुअली जान मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, जब तुम इंटरव्यू देने आए थे, उससे पहले भी मैंने तुम्हें जब देखा था ना, जब तुम मेरी गाड़ी के नीचे आए थे, मैं तब से तुम्हें पसंद करने लगा था, लेकिन मुझे फिर वो एहसास नहीं था, तो इसलिए जो है मैं तुम्हें काफ़ी टाइम से बोलना चाहता था। और मैं तुमसे जब वो गुस्सा होता था, रूड बिहेव करता था, मैं बहुत ज़्यादा जेलस हो जाता था, क्योंकि तुम जो है न्यूसैन, वेंटिंग, वैनिंग, म्या म्या, इन सब के साथ जो है तुम बहुत ज़्यादा जो है मिलते जुलते थे, और मुझे बहुत ज़्यादा जेलिसी होती थी, जिसकी वजह से जो है मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता था और फिर तुम पे चिल्ला देता था। तब मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें सिर्फ लाइक ही करता हूँ, लेकिन जो है लास्ट टाइम जब मैंने म्या म्या को देखा तुम्हारे साथ इतना ज़्यादा जो है करीब, तो मुझे तब पूरा एहसास हो गया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू विंग, क्या तुम मुझे लाइक करते हो? या तो विंग जो है वो बोलता है, इबो तुम क्या बोल रहे हो, तुम समझ रहे हो तुम क्या बोल रहे हो? तो इबो जो है वो जोर की सांस लेते हैं, आंखें बंद करता है, बोलता है मुझे पता है कि ये बहुत जल्दी है, हमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मिले हुए, हमें सिर्फ कुछ ही दिन हुए, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि फीलिंग्स तो दिल से आती है ना, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं कितनी भी कोशिश करूँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल पाता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा इरिटेट करता रहता हूँ, हमेशा तुम्हें अपने साथ ही रखता हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम किसी से बात करो, कोई तुम्हारे करीब हो, कोई तुम्हें मुझसे, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे पास कोई मेरे से ज़्यादा तुम्हारे करीब आए। मैं हमेशा तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी चाहता हूँ, मैं तुम्हारी हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी बनना चाहता हूँ। तो विंग जो मतलब कि जान जब ये सब सुनता है, तो वो अपनी आंखें जो है ज़ोर से बंद करता है और बोलता है, फिर वो ज़ोर से सांस लेता है और वो बोलता है, ईबो मुझे पता है कि तुम मुझे लाइक करते हो, और ये मुझे अभी तुमने अभी कहा, लेकिन मुझे पहले से ही पता था कि तुम मुझे लाइक करते हो, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम मुझसे लव भी करते हो। लेकिन तुम मुझे सच में नहीं जानते हो, तुम जिस जान को जानते हो वो असली जान नहीं है, तुम असली जान को नहीं जानते हो ईबो। जब तुम असली जान को जानोगे ना, तुम्हें मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत हो जाएगी, तुम मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करने लगोगे, तो इसलिए अच्छा होगा ईवो कि तुम मुझे भूल जाओ प्लीज़। तो ईवो जो है वो बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा जान? तो जान जो है वो बोलता है, ईवो तुम सच में मुझे नहीं जानते हो, तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ, और तुम जब ये सच जानोगे तो तुम मुझसे नफरत करने लगोगे। जब तुम अब भी बोल रहे हो तुम प्यार करते हो, लेकिन जब तुम सच जानोगे तब तुम मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करने लगोगे। तो ईवो जो है वो बोलता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं तुमसे कभी भी नफरत नहीं कर सकता। हाँ मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें अभी अच्छी तरह नहीं जानता हूँ, लेकिन तुम कोई भी हो, कहीं से भी हो, तुम अगर एक क्रिमिनल भी होगे ना, तब भी मैं तुमसे ही प्यार करूँगा। तो जान जो एक क्यूट सी स्माइल देता है और बोलता है कि मैं इतना भी क्रिमिनल नहीं हूँ, बट ये मुझे पूरा यकीन है, जिस दिन तुम्हें मेरी सच्चाई पता चलेगी ना, मैं कौन हूँ, तुम उस दिन मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करोगे। तो ईवो जो है वो बोलता है, तो फिर तुम अपनी रियलिटी क्यों नहीं बोल देते, कौन हो तुम? तो विलन तो ईजान जो है वो अपनी आंखें बंद करता है और बोलता है, एक दिन तुम्हें खुद पता चल जाएगा, मैं अभी नहीं तुम्हें बोल सकता हूँ। तो ईवो बोलता है, क्यों? क्या तुम मुझे लेके कुछ भी फील नहीं करते हो? क्या तुम मुझे ज़रा सा भी पसंद नहीं करते? क्या तुम मुझे लाइक नहीं करते हो जान? तो जान जो अपनी आंखें बंद करता है और बोलता है, नहीं। तो वो बोलता है, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, चिल्ला के बोलता है, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझे लाइक करते हो, मैंने तुम्हारी आंखों में देखा है, जैसे मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ एग्जैक्टली तुम भी मेरे लिए वैसा ही फील करते हो। तो जान जो चिल्ला के बोलता है, तुम क्या ज़बरदस्ती करना चाहते हो? क्या तुम अपनी फीलिंग्स किसी के ऊपर ज़बरदस्ती थोपना चाहते हो? मैंने कह दिया ना कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी लाइक नहीं करता हूँ, तो मतलब नहीं करता हूँ, मैं कोई किसी से प्यार व्यार नहीं करता हूँ, और तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। मुझे पता है कि ये जिसका तुम अभी बात कर रहे हो, ये एक दिन जो है नफरत में बदलना है, तो क्यों करना है स्टार्ट? तो ईवो जो है वो चिल्ला के बोलता, कुछ भी हो जाए, तुम कोई भी हो, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, करता रहूँगा, चाहे तुम कोई भी क्यों ना हो, चाहे
क्यों ना तुम मेरे दुश्मन भी हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, करता ही रहूँगा। तो जान जो है वो ज़ोर से सांस लेता है और बोलता है ईबो, तुम इसके बारे में अच्छे से सोच लो, फिर मुझसे बात करना। जब तुम्हें मेरी सच्चाई पता चल जाएगी ना, तब तुम खुद से बोलोगे कि मुझे कितने घटिया इंसान से प्यार हो गया। तो जान जब ऐसा बोलता है तो ईबो जो है उसकी तरफ देखता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। तो जान जो है वो वहाँ से उठता है और दरवाजे के पास जाके जो है, क्योंकि वो एक प्राइवेट रूम में उन्होंने बुक किया था, तो दरवाजे के पास रुक के पीछे मुड़ के देखता है। तो वो बोलता है कि मैं अपना रिजिग्नेशन लेटर जो है वो आपको सेंड कर दूंगा शाम तक। तो ईबो जो है वो जान की तरफ देखता है और बोलता है क्यों? मैं मानता हूँ कि तुमने मेरी फीलिंग रिटर्न नहीं कर सकते, लेकिन तुम जॉब क्यों छोड़ रहे हो? क्या तुम मेरी प्रपोजल की वजह से जॉब भी छोड़ना चाहते हो? तो जान जो है वो बोलते हैं नहीं, कुछ पर्सनल इश्यूज है जिसकी वजह से मैं वैसे भी आज जो है रिज़ाइन करने वाला था। तो मैं जैसे ही घर पहुंच जाऊंगा तो मैं वो जो है मतलब कि रेजिग्नेशन जो है लेटर आप ईमेल कर दूंगा। तो ईबो की जो आंखों में जो अभी तक आंसू जो है फंसे हुए थे, वो उनको जो है अब बहने का रास्ता मिल जाता है और जान जो है वहाँ से चला जाता है। और बाहर जाते जाते जब उसकी आंखें जो है बिल्कुल लाल हो चुकी होती है और उसकी आंखों से भी आंसू गिर रहे होते हैं और वो जो है अपने साथ ही बड़बड़ा रहा होता है, ईबो आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू अ लॉट। तुमने सिर्फ मुझे तब देखा था जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन मैं तो तुमसे बहुत सालों से प्यार करता हूँ। तुम्हें शायद याद भी नहीं होगा कि हम पहली बार कहाँ मिले थे ईबो। तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हें जब सच्चाई पता चलेगी तो मुझसे नफरत करोगे ईबो। जैसे तुम करते थे, तुम फिर से मुझे उससे ज़्यादा नफरत करने लगोगे ईबो। मुझे पता है जब तुम्हें सच्चाई पता चलेगी तुम मुझसे नफरत करने लगोगे। जान जो है ये बड़बड़ाते बाहर निकल जाता है और वो एक बंदे को जो है अपना फ़ोन निकाल के कॉल करता है और उसे बोलता है कि मैं जो है यहाँ पे हूँ, तो मुझे आके पिक करो। तो वो जो है वो बोलता है ओके सर। तो वहाँ से जान जो है अपनी कॉल कट कर देते तो जान जो है अपनी कॉल कट कर देता है। उसके बाद जो है वो उसके जो जिस बंदी को उसने कॉल की थी वो वहाँ पे गाड़ी लेके आ जाता है। तो वो बोलता है बॉस हमें कहाँ जाना है? तो जान जो है वो बोलता है कि तुम हॉस्पिटल चलो। तो वो हॉस्पिटल के लिए चले जाते और जान जो है हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल में जो है एक आदमी जो है बेड पे पड़ा, मतलब कि बेड पे लेटा हुआ होता है और वो सो रहा होता है। उसके आसपास जो है बहुत सारी मशीन्स लगी होती हैं और वहाँ पे एक लेडी भी बैठी हुई होती है। वो जान को जैसे ही देखती है तो वो जान को जाके हक कर लेती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तो वो जो है जान जो है वो उसे जो है बोलता है आई एम सॉरी मम्मा, सब मेरी गलती है। मैंने ऐसी शर्त नहीं रखनी चाहिए थी। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, मुझे पहले ही घर आ जाना चाहिए था। मम्मा आई एम सॉरी, फादर की हालत मेरी वजह से हुई है, आई एम सॉरी मम्मा। तो उसकी मम्मा जो है वो उसे जो है ज़ोर से हक करती है और उसे बोलती है नहीं बेबी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है जान, तुम्हारी कोई गलती नहीं है जान, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सब गलती जो है मेरी है। मैंने उन पे गुस्सा नहीं किया होता तो अभी ये सब नहीं हुआ होता, उन्हें अटैक नहीं आया होता, ये सब मेरी गलती है। तो जान जो है वो बोलता है नहीं मम्मा ये मेरी गलती है, मैंने ये सब नहीं किया होता तो अभी फादर इस हालत में नहीं होते। तो विंग जो अपनी मदर को जो है शांत करता है, वो अपने फादर के पास जाके उनका हाथ पकड़ के वहाँ पे सॉरी जो है बोलता है उन्हें, अपने फादर के जो है हाथों की केयर करता है। और उसके फादर जो है अभी जो है बिल्कुल अनकॉन्शियस होते हैं। तो उसकी मदर जो है तो विंग जो है वो बोलता है मदर को डॉक्टर से आपकी बात हुई? तो उसकी मदर बोलती है नहीं, डॉक्टर जो है चेकअप करने के लिए अभी आएंगे तो उसके बाद ही बात करूँगी मैं। तो वो जो है वो बोलती है ठीक है। तो डॉक्टर ने क्या बोला है, कब तक हो जाएगा? तो उसकी मदर बोलती है कि अभी नहीं पता है डॉक्टर्स को भी कि कब तक इनका हो जाएगा। तब तक जो है वहाँ से जो है वेंचिंग आती है उस रूम में और वो जो है उसे चेक करती है। तो विंग जब आई एम सॉरी जान जो है वहाँ पे जैसे ही वेंचिंग को देखता है तो वो उसे बोलता है कि वेंचिंग मेरे फादर को होश कब तक आएगा? तो वेंचिंग जो है वो बोलती है विंग अभी तक हमें खुद भी नहीं पता इन्हें होश कब तक आएगा। अगर इनको 64 आवर्स में होश नहीं आया तो
तो मुझे नहीं लगता कि ये फिर कब तक इनको होश आएगा। तो विंग जो है वो बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा। तो वेंचिंग बोलते हैं क्योंकि अभी हम कुछ नहीं बोल सकते जब तक इनका होश नहीं आएगा, क्योंकि इनको जो है अटैक जो है ये दूसरी बार आया है। तो विंग जो अपनी मदर की तरफ देखता है और बोलता है क्या, ऐसा कैसे हो सकता है, इनका मदर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बोला कि फादर को पहले भी एक अटैक आ चुका है। तो उसकी मदर जो है वो नीचे देखने लगती है। तो वेंचिंग को याद आता है कि इन्होंने विंग को नहीं कहा था ये सब। तो वेंचिंग जो है वो विंग की तरफ देखती है, उसे बोलती है विंग तुम्हें सच में नहीं पता था क्या, तुम्हें अभी तक इन्होंने नहीं बोला था, मैंने इनसे बोला था कि तुम्हें बोल दे कि इन्होंने नहीं बोला। तो विंग बोलता है नहीं, मुझे इन्होंने नहीं बोला, क्या मेरे फादर कब तक होश में आएंगे। वेंचिंग के मेरे फादर ठीक है ना। तो वेंचिंग जो है बोलती है अभी मैं कुछ नहीं बोल सकती विंग, सिर्फ तुम गॉड से प्रे करो कि उनको होश आ जाए। तो विंग जो है फूट फूट के रोने लगता है और वेंचिंग जो है हक कर लेती है और बोलती है विंग तुम रो मत प्लीज़, तुम रो मत। तो विंग बोलता है वेंचिंग तुम्हें पता है ना सब मेरी गलती है, अगर उस टाइम मैंने ऐसा नहीं किया होता तो अभी तक सब कुछ ठीक होता, मेरे फादर अभी यहाँ पे नहीं होते। तो वेंचिंग जो है वो बोलती है नहीं विंग, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सारी गलती जो है ये फेट था, ये सब कुछ होना था, ये किसी की गलती नहीं थी, तुम्हारे हाथों नहीं किसी और के हाथों में होना तो ये ज़रूर था, क्योंकि ये फेट था, ये तो लिखा हुआ था ना। तो विंग बोलता है नहीं ये सब मेरी गलती है, अगर मैं चाहता तो वैसा नहीं करता। तो वेंचिंग जो है उसे बोलती है ऐसा कुछ नहीं है विंग, और चुप हो जाओ, अगर तुम ऐसे ही रोते रहोगे तो तुम्हारी मदर को कौन संभालेगा, तुम्हारे पापा का जो ड्रीम है उसे कौन संभालेगा। तो वो वेंचिंग जो है विंग को संभालती है, समझाती है। तो वो विंग जो है थोड़ी देर के बाद जो है काम हो जाता है, फिर वो अपनी मदर के पास जाता है और बोलता है मदर मैं जो हूँ फादर जो चाहते थे कि मैं उनकी कंपनी जो है ज्वाइन करूँ, तो अब जो मैं रेडी हूँ, मैं उनकी कंपनी जो है ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो इसकी मदर जो उनकी चेहरे पे स्माइल आ जाती है और बोलती है हाँ बेटा, हाँ जान तुम्हारी जो मर्जी, तुम्हारे फादर तो पहले से चाहते थे कि तुम उनकी जो कंपनी है टेक ओवर कर लो। तो विंग जो है मतलब कि जान जो है वो एक क्यूट सी स्माइल देते हैं और बोलते हैं ठीक है मदर। तो उसकी मदर जो उसके फोरहेड पे किस करती है। तो विंग मतलब कि जान जो है वो अपना फ़ोन निकालता है और एक बंदे को कॉल करता है और उससे बोलता है कि कल से जो है ऑफिस मैं ज्वाइन करने वाला हूँ और सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो तैयार रखना और मुझे सब कुछ जो है अभी ईमेल कर दो, जो डॉक्यूमेंट्स अभी तक पेंडिंग है 4 दिनों से। तो वो जो है वो ओके बॉस बोल के वहाँ से कॉल कट देता है। तो विंग जो है अपनी मदर से बाय बोलता है और उसे बोलता है ओके मदर, मैं आपको जो है बाद में मिलता हूँ। तो उसकी मदर जो उसे बोलती है ठीक है, और विंग जैसे उससे बाहर निकलता है ज़ोर से सांस लेता है और मन में बड़बड़ाता है सॉरी ईपो, मुझे पता है तुम्हें बहुत ज़्यादा अभी हर्ट हो रहा होगा, लेकिन मुझे पता है कि तुम एक दिन समझ जाओगे कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें जब वो सब याद आ जाएगा तुम मुझसे हद से ज़्यादा नफरत करने लगोगे। और ये बोल के जो है वहाँ से वो चला जाता है, अपनी गाड़ी में बैठता है। उसके बाद जो है वो डायरेक्ट अपने घर जाता है, और वो जिस घर में अब जाता है वो बिल्कुल छोटा नहीं था, वो एक कैफ़े जहाँ पे था वहाँ पे नहीं था, वो छोटा सा कैफ़े और उसके ऊपर जो वो रूम्स थे वहाँ पे नहीं था, वो एक बहुत ही बड़े मेंशन में जाता है। और वो मेंशन में जैसे जाता है तो उसके जो है वहाँ के जितने भी सर्वेंट्स थे, जितने भी बटलर्स थे, शेफ़ थे, वो सभी उसे जो है वो करते हैं, उसे यंग मास्टर बोलते हैं। यंग मास्टर आप कुछ लेना चाहेंगे। तो विंग मतलब कि जान जो है वो बोलता है नहीं थैंक यू, मैं जो है रूम में जा रहा हूँ रेस्ट करने के लिए, तो मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करना, और मेरे रूम में ही मेरा जो है फूड जो है भेज देना 1 घंटे के बाद। तो वो जो है कुक जो है वहाँ का वो बोलता है ठीक है, और विंग जो है वहाँ पे से चला जाता है। अब आगे जो है हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, तब तक के लिए